एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 5% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। ये लाभ प्रतिशत पूछने का मतलब क्या होगा? लाभ का मतलब सीपी और एसपी का कहीं रेशियो आना चाहिए। यहां पढ़िए, एक दुकानदार अपने सामान लागत मूल्य पर 20% अधिक अंकित। लागत मूल्य का मतलब क्या हो गया? क्रय मूल्य, जो लागत पैसा आप लगाए हैं। तो लागत मूल्य यानी 100 रुपया पैसा लगा के सामान खरीदे, 20% अधिक अंकित किए। अब 20 अब कितना अंकित कर दिए? 120 अंकित कर दी। 100 में खरीद के लाए हैं, 120 रुपया पूरा पर रेट लिख दिए। उसके बाद क्या कह रहा है? और कह रहा है उस पर 5% छूट दे देते हैं। अब देखिए मॉल में यही चीजें ना होता है, 100 में खरीद के लाया और 20% अधिक 120 हो गया। अब कह रहा है ना कि 5% की छूट देगा तो कितना में बेचेगा? अब बताइए 120 रुपया रेट रहता मॉल में कोई सामान का, अब 5% छूट देगा तो कितना होगा? 120 का 5% 6 रुपया। 120 का 5% निकालिएगा तो 12×5 = 60, यानी 1 0 और 6, तो 6 रुपये का क्या देगा? छूट देगा। तो 6 रुपये की छूट देगा तो कितना में खरीदिएगा? 114 में खरीद। ये रेशियो लिखने आया कि नहीं आया? आ गया यहां तक या नहीं आ रहा है समझ में? यहां जरा देखिए, तो लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ के लिए इसका रेशियो लें कि इसका लें? हाँ, अगर अंकित मूल्य पूछता, अति डिस्काउंट पूछता तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, लेकिन लाभ हानि पूछेगा तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, यानी 14% का लाभ। यहां तक सही है? चलिए 14% कहीं उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए। और डिस्काउंट पूछता तब क्या चाहिए? अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। यहां तक सही है? आगे बढ़ जाएंगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आएगा तो छुट्टी दे देंगे, अगला दिन पढ़ा जाएगा। चलिए आगे।